डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, डायमेंशनल लेस क्वांटिटी क्या होती है? डायमेंशन क्वांटिटी जिसकी कोई भी डायमेंशन ना हो वही होती है डायमेंशन क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन देखो, डायमेंशन लेस क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव नो डायमेंशन, जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है वो क्या होती है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। देयर डायमेंशनल फॉर्मूला, तो M0 L0 T0 ये इसका फॉर्मूला है। देर आर आफ्टर रेशियोज टू सिमिलर क्वांटिटी सो द यूनिट कैंसिल आउट। डायमेंशन लेस वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी तो कौन सी होती है? डायमेंशन लेस स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी ओरिजिनल लेंथ। मैंने पहले वाली वीडियो में डाल रखा करो और बताया था ना कि स्ट्रेस क्या होती है जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, तो चेंज इन ए लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। तो ये लिखा था मैंने डेल एल अपॉन में एल, चेंज ऑफ ए लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? क्योंकि देखो मीटर बाय में मीटर करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे? रेड पेन देखो, चेंज इन ए लेंथ, ठीक है, डेल एल अपॉन में एल। चेंज इन ए लेंथ कितना आ गया है यहाँ पे? मीटर। यहाँ भी मीटर, मीटर से मीटर कट गया क्योंकि लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तो यहाँ से ये गया कट, तो कितना आ गया यहाँ पे? डायमेंशन क्या आ गया? फिर 0 0 हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ ए लाइट इन ए वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ ए लाइट इन ए मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो हमने 10th क्लास में किया था, उसके अंदर क्या था कि जैसे कि लाइट आ रही है, देखो ये कांच की कोई स्लैब है, यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है। तो लाइट की जो रे आएगी वो क्या होगी? डेंजन से रे मीडियम में जो आएगी, जब यहाँ से जाएगी तो क्या करेगी? वो अपना रास्ता भटकेगी, जाने तो वो ऐसी चीज थी, वो जाएगी कैसे? वो ऐसे जाएगी। जैसे ही स्लैब, कांच की स्लैब से बाहर निकलेगी तो फिर अपना पाथ को क्या कर लेगी? वो चेंज कर लेगी, ऐसे जाएगी। तो कहाँ आ गई? डेंसर से रेयर और रेयर से क्या आ गई? डेंसर में आ गई। तो क्या आ गया? स्पीड ऑफ ए लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ ए लाइट इन ए मीडियम, ठीक है। तो ये क्या है? नो डायमेंशन यूनिट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। ये याद रखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे पॉइंट है जिनकी कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं होती। पॉइजन रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो इसकी भी क्या है? नो यूनिट है, ठीक है, कोई भी डायमेंशन यूनिट नहीं है। अगला रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ ए वाटर, तो ये भी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 0, ठीक है। कुछ कॉन्स्टेंट टर्म होती है जो भी डायमेंशनल लेस होती है, देखो कौन कौन सी होती है? पाई। पाई का प्रयोग किसके अंदर करते हैं? मैथमेटिक्स में प्रयोग किया जाता है। तो इसका यूज ज्योमेट्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक्स में, पाई का यूज किसके में करते हैं? ज्योमेट्री में करते हैं। ज्योमेट्री में जैसे कि किसी का एरिया निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालो तो क्या गया? 2πr/h, तो उसमें वहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। एंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक्स में पाई की वैल्यू 180 है। आगे दूसरा पॉइंट देखो, ई क्या होती है? आइलर्स नंबर होता है, बेस ऑफ ए नेचुरल लोगरिथम, ठीक है। लोगरिथम का क्या होता है? आइलर बेस होता है। लोगरिथम और बेस एक दूसरे के उल्टे होते हैं, लोग ई, तो लोग से ई कट जाता है, तो किसकी वैल्यू क्या आती है? 1 आती है, ठीक है। एविगाडोज नंबर, इसकी कितने नंबर होते हैं? 6.022 × 10 की पावर 23 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ए पार्टिकल 1 मोल। तो 1 मोल किसके बराबर होता है? 1 मोल। 1 मोल किसके इक्वल होता है? 6.022 × 10 की पावर 23। बस ये जस्ट नंबर ही है ये भी, ठीक है। जैसे पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ई क्या होता है? बेस ऑफ ए लोगरिथम होता है, तो लोग ई क्या होगा यहाँ पे? लोग ई कट जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, ठीक है। आगे देखो आगे क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ ए होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ ए होमोजेनिटी क्या होता है? द प्रिंसिपल ऑफ ए होमोजेनिटी ऑफ ए डायमेंशनल लेस स्टेट एन इक्वेशन इज ए डायमेंशनली करेक्ट ओनली इफ द, देखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है? जिसकी डायमेंशन सेम होगी। मान लो कुछ भी हमें नंबर दे रखा है, तो ए की डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है, डायमेंशन ए इक्वल होगा डायमेंशन बी इक्वल होगा डायमेंशन सी, ठीक है।
तो क्या होगा इसके अंदर, डायमेंशन ए, डायमेंशन बी और डायमेंशन सी, इनकी तीनों की क्या होगी, डायमेंशन इक्वल होती है। ठीक है, द प्रिंस क्या बनेगी इसकी डायमेंशन, एन इक्वेशन इन ए डायमेंशनल करेक्ट ओनली इफ द डायमेंशन ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ ए इक्वेशन आर द सेम। तो इनकी सेम होगी, फिजिकल इक्वेशन क्या बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी है, तो और इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगी, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए सी। ठीक है, तो क्या आ गया, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए सी। यहाँ पे कुछ नहीं है, डायमेंशन ऑफ ए सी है, ये देखो। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए सी। देखो ये कैसे सोल्व करोगे इसको, मान देखो 10th क्लास में आपने ना ये किया है कि v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। v क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, लेंथ पर यूनिट टाइम होती है। ठीक है, u क्या होता है, ये फाइनल वेलोसिटी होती है, लेंथ पर यूनिट टाइम हो गया। a क्या होता है, एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन, एल टी की पावर माइनस का 2। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज ऑफ ए वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो टी की क्या आ गई यहाँ पे, ये आ गई, तो एल टी माइनस का 1 इज इक्वल टू एल टी माइनस का 1, और यहाँ 2 में से एक है तो कितना आ जाएगा, एल टी माइनस का 1। तो देखो तीनों की तीनों डायमेंशन क्या आ गई, यहाँ से इक्वल आ गई। ठीक है, आगे देखना, ये रहा मैंने, ये देखो एग्जाम्पल है, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। वी इनिशियल वेलोसिटी, यू फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन, टी ए टाइम। तो इसकी क्या होगी, लेंथ पर यूनिट टाइम चेंज होती है, लेंथ पर यूनिट टाइम चेंज, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, लेंथ ऑफ ए, चेंज ऑफ ए वेलोसिटी पर टाइम। तो एल टी पावर माइनस का 2 होता है इनटू में टी, तो ये पावर पॉजिटिव 1 है, ये माइनस का 2 है, तो यहाँ पे कितना माइनस का 2 में से 1 गया तो कितना माइनस का 1 आ गया। तो देखो तीनों की क्या आ गई, यहाँ पे सेम आ गई। आगे देखो, यूजिंग डायमेंशनल, ऐसे इनकी निकालनी डायमेंशन, एस यू टी प्लस में 1/2 ए का स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू टी का स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में, ये तीनों इक्वेशन मैंने इसमें 10th क्लास में की है आपने। तो इसकी डायमेंशन निकालोगे, देखो मैं ऊपर वाले की निकाल के बता रही हूँ, आगे दो खुद निकाल लेना। इसकी क्या होगी, एस यू टी क्या होगी, टी की पावर माइनस का 1, यू क्या आ गया, इनिशियल वेलोसिटी, लेंथ पर यूनिट टाइम, तो क्या आ गई, इसकी टी आ गई, यहाँ से ये कट गया, इसकी क्या बच के आ गई यहाँ से, ये तो टी से टी कट गया, क्या आ गई, एल आ गई। एक्सेलरेशन की और टी का स्क्वायर, एक्सेलरेशन की क्या होती है, एक्सेलरेशन की क्या बताई थी मैंने एक्सेलरेशन की होती है एल टी की पावर माइनस का 2, और टाइम की क्या होगी, 2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा फिर, ये एल आ गया। ठीक है, ये भी एल और ये भी एल, तीनों की क्या की यहाँ से इक्वल होगी, तीनों की क्या आ गई, डायमेंशन यूनिट एल एल आगे सेम आ गई। ठीक है, ये होता है होमोजीनिटी, जिसकी डायमेंशन सेम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, खुद करना। लेट द कंसीडर इक्वेशन 1/2 mv का स्क्वायर इज इक्वल टू mgh, वेयर m is the mass of the body, v velocity, g is the acceleration due to the gravity, h is the height। check the your डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो इनकी डायमेंशन खुद करके देखना आपको। आगे ये फिर वही सेम क्वेश्चन दे रखा है, इसकी भी देख लेना। आगे देखो, एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशनली एनालिसिस। तो यह क्वेश्चन ऐसे, एप्लीकेशन ऑफ ए डायमेंशनली एनालिसिस, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। पेंडुलम कैसे होता है, जैसे कि झूला होता है, झूले पे क्या करते हैं, जैसे कि झूला ऐसे झूलता है, ऐसे जाता है, ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसे चलता है, तो इसके अंदर क्या होगा, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऐसे चलता रहेगा, तो किसी न किसी टाइम पे इस जगह पे क्या होगा, वो यहीं पे स्टॉप भी होगा। तो फिर जो पेंडुलम की जो लेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो टाइम के ऊपर होती है। तो जहाँ पे वो रुकेगा तो ग्रेविटी के कारण क्या हुआ, वो स्टॉप भी हुआ है। ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड है, और किसके ऊपर है,
लेंथ ऑफ ए पेंडुलम, पेंडुलम के ऊपर डिपेंड है किसकी लंबाई कितनी है। तो देखो क्या होगा, द टाइम पीरियड टी ऑफ ए पेंडुलम, लेट टाइम पीरियड टी डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड है वो, डिपेंड होगा, लेट द टाइम पीरियड टी डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ ए पेंडुलम एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो क्या होगा, ये टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों गया, क्योंकि जो टाइम है वो पेंडुलम का टाइम डिपेंड है किसके ऊपर, पेंडुलम की लेंथ के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। तो ये यूनिवर्सली हो गया। अब यूनिवर्सली को किसकी इक्वल मानोगे, किसी कांस्टेंट की इक्वल मानोगे, एल की पावर एक्स और जी की पावर वाई टी। ठीक है, तो लेंथ की क्या होती है, डायमेंशन एल होती है, और जी की क्या होगी, एल टी की पावर -2, फिर इसके ऊपर क्या आ गई, पावर वाई आ गई। तो एल की पावर एक्स इसको अलग ले लिखेंगे, एल की पावर के ऊपर देखो वाई है तो इसको अलग ही दिया, एल की पावर वाई, टी की पावर -2 और वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, क्या बन गया, टी की पावर -2y हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखना, ये लेंथ है, ये भी तो लेंथ है, तो बेस सेम हो गया, तो पावर क्या होगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी, एल की पावर एक्स प्लस का वाई, और यहाँ से क्या होगा, टी की पावर -2y। डन है। तो अब इनके डायमेंशन को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो टी की पावर क्या है, यहाँ पे तो 1 है, टी की पावर यहाँ पे कितना -2y है, तो कंपैरिजन रूल लग गया, ये हो गया। ठीक है, जे बेस सेम है तो क्या लिखोगे, फिर पावर पावर को लिखेंगे, -2y = 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -1/2 आ गई। फिर l की पावर कितना आ गया, यहाँ से x प्लस का y = l 0। ठीक है, अब बेस सेम है तो इनकी पावर को लिखेंगे, x प्लस का y = 0, x कितना आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आई है 1/2, इसमें पुट कर दूंगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकल आएगी, y की वैल्यू कितनी है, -1/2, इसमें पुट कर दिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो अब इसके अंदर यहाँ पे पुट कर दो, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई 1/2, y की वैल्यू क्या आई -1/2, -1/2 आई, नेगेटिव है तो नीचे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव होगा, तो ये आ गया। ठीक है, ओके, आगे देखो, यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस ड्राइव द फॉर्मूला दैट रिलेटेड सेंट्रल पिटल फोर्स विद द डायमेंशनलेस रेडियस एंड द वेलोसिटी। तो इसके अंदर क्या हो गया, हम क्या सेंट्रल पिटल फोर्स की हमें डायमेंशनल एनालिसिस करनी है। तो सेंट्रल पिटल फोर्स क्या होगा, जैसे कोई सी पत्थर का टुकड़ा लिया, उसको धागे की बांधा, तो हम उसको ऐसे घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक सेंटर होगा मेरा हाथ, वो कैसे घूमेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा ना, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो रुक भी जाएगा। अब जैसे कि देखो वो ऐसे गोल गोल घूमा है, ऐसे गोल गोल घूमा है। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, सेंटर हो गया, सेंटर ये क्या आ गया, उसकी एक रेडियस होगी। तो क्या होगा, फोर्स भी तो लगा, जब हमने इसको पत्थर के टुकड़े को ऐसे हिलाया, तो एफ फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, तो पत्थर के टुकड़े में कुछ तो वजन होगा, एम की पावर एक्स, आर की पावर वाई, और वी वेलोसिटी, किस वेग से उसने रोटेट किया है, हो गया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया यहाँ पे, के एम की पावर एक्स, आर की पावर वाई, जेड। तो वी वेलोसिटी क्या होती है, एल टी, क्योंकि वही लेंथ पर यूनिट टाइम, इसकी पावर क्या आ गई, जेड। सबकी डायमेंशन यूनिट मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे, यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू आई, कंपेरिजन करो, एम की 1 है, यहाँ पे एम की पावर कितना एक्स है, तो एक्स की पावर कितना आ गया 1 आ गया, वाई प्लस में जेड कितना है 1 है। ठीक है, जेड की पावर -2, तो टी कितना, जेड कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। तो लास्ट में सबकी वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर दूंगी मैं, तो क्या आएगा यहाँ से, फिर यहाँ से क्या निकल के आ गया, एम वी का स्क्वायर आर की पावर -1 है, तो नेगेटिव तो नीचे आगे क्या आ जाएगा, वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो कितना होगा, सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। ठीक है, ओके, चलें आगे देखो, लिमिटेशन ऑफ ए डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है, देखो, कैन नॉट फाइंड द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट ड्राइव न्यूमेरिकल कांस्टेंट लाइक पाई ई 1/2 2 पाई एक्स्ट्रा। तो ये क्या होती है,
ये डायमेंशनल लेस कांस्टेंट होते हैं, मतलब इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं है, कुछ भी ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, ठीक है, इसकी कोई भी डायमेंशनल नहीं होती। कैन नॉट बी अप्लाइड टू अलजेब्रिक फंक्शन इफ डज नॉट फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक्स लोगरिथम एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे डायमेंशनल लेस बाय द नेचर। तो जैसे कि अगर लोगरिथम दे रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक्स दे रखी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है, उसकी भी क्या होती है, नो डायमेंशनल यूनिट होती है। इग्नोर क्वांटिटी नेचर डज नॉट डिफरेंट बिटवीन द स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो कोई भी स्केलर और वेक्टर के बीच का डिफरेंस निकाल रहे हैं तो उसकी भी क्या होती है, नो डायमेंशनल यूनिट होती है। ऐसे ही दे रखी है ये देखो, ठीक है, आप लोग इसको ना थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, अब आगे तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर एक कोई नंबर होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम नंबर के डिजिट को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे, जिसकी हम एक्यूरेसी निकालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया 15.6 है, ठीक है, तो इसके अंदर कितने डिजिट है, 1 5 6, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई, ठीक है। आया समझ में? मान लो 2.46 है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर तो क्या है, 1 2 3 कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। नंबर ऑफ ए काउंटिंग होती है डिजिट की सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें देखो ये भी ना अलग अलग तरह की होती है। यहाँ पे देखना नॉन जीरो डिजिट दे दिया, ठीक है, इसमें देखो इसको जब काउंट करोगे आप, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 ही है, कौन सा, 4 5 2 ही है। अगर लेफ्ट में 0 दे रखी है तब तो हम काउंट नहीं करेंगे, अगर राइट में दे रखी, पीछे दे रखी, तब हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो नॉन जीरो डिजिट क्या होगा, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कोई भी मान लो नॉन जीरो डिजिट है जिसमें 0 नहीं दे रखी, मान देखो ये हो गया 26 हो गया, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट, इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 844 इसके अंदर कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। बी पॉइंट क्या रहता है, 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट दीज आर सिग्निफिकेंट। अब मान लो ना नॉन जीरो डिजिट, तो 6 नॉन जीरो डिजिट है, तो इनके बीच में क्या आ गई, 0 आ गई, तो इसको भी इंक्लूड करेंगे। 1 2 3 कितने हो गए, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। 804 है, तो इसके अंदर कितने आ गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है। लीडिंग जीरो क्या होती है, 0 को पहले आना, लेफ्ट साइड में क्या आएगी, 0 आएगी, या बोल दो कि फर्स्ट में 0 आएगी। देखो 0 टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, 0.75 आ गया, तो ये वाले 0 काउंट नहीं होगी, तो कितना आ गया, 2 ही सिग्निफिकेंट, 7 और 5। इसमें देखो इसमें 3 है, 1 2 3, ठीक है, तो ये 0 ये इंक्लूड नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 बीच में आ गए, नॉन जीरो के बीच में आ गए 0, तो इसको काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 कितने आ गए, यहाँ से 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है। अगला आ गया यहाँ से ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, डेसिमल पॉइंट प्रेजेंट होगा, 0 डेसिमल, देखो इसके अंदर क्या हो गया, देखो 2.10 आ गया, तो ये 0 इंक्लूड है। 1 2 3 कितने आ गए, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4 आ गए, यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5, ये कितने आ गए, यहाँ से 5 सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, ठीक है। ओके, एग्जैक्ट नंबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द काउंटिंग और डेफिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट। जैसे कि मान लो 8 बॉल है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 8 बॉल होगी, तो देखो 8 को मैं ऐसे लिख दूँ 0 0 0 0 0, कितने 0 लगा, लेकिन बोलो कितने, इसको 8 बोलोगे, तो कितने सिग्निफिकेंट इसके अंदर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है, ओके, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन यही होती है कि मान लो मैंने ये लिख दिया 2 की पावर 4 5 6 इंटू में 10 की पावर 7 आ गया, ठीक है, ये बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, इसको तो भूल ही जाओ, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट है, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट है, ठीक है, ये थ्योरी लिख लेना।
साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन ये दे रखी है, ठीक है। मैं अच्छे से करती हूँ इसको। दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। आगे जैसे कुछ एग्जाम्पल है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर, 0.00047 है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट हो गए, यहाँ पे 2 आ गया। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, 3 आ गया, 5 आ गया। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसके अंदर ये आ गया तो काउंट नहीं करेंगे, ये काउंट करेंगे, 1 2 3 4, कितने आ गए इसके अंदर 4 है। 11 स्टूडेंट हो गए ओनली, तो कितने आ गया, इन्फिनिटी होगा। 9200 कितना आ गया, यहाँ से 4 है, इसमें कितने आ गए, 3 आ गए। ऐसे ही एग्जाम्पल करने हैं और भी सिग्निफिकेंट फिगर कैसे है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, अब तो आप कर ही लोगे, ठीक है। यहाँ पे है राउंडिंग ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ ए सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये क्या हुआ, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 और प्रीसीडिंग डिजिट इज द लेफ्ट अनचेंज। इसके अंदर क्या आता है, तो इसमें ये होता है कि देखो 4.6 है, मान लो मेरे पास ये है 2.34 है, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो यहाँ पे 7 है, तो ये मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर का निकाल के दिखाओ। 3 कितने होंगे, 1 2 3, तो हमें तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेने पड़ेंगे, 200 3 4, ठीक है। आ गया, तो 4 आ गया, तो 4 से अगला क्या है, 7 है। अगर ये नंबर जो छोड़ना पड़ रहा है हमें वो नंबर 5 से बड़ा है, तो उसमें क्या कर दो, इसमें एक नंबर ऐड कर दो, तो कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। 3 सिग्निफिकेंट निकाल, 1 2 3, तो ये होता है राउंड ऑफ है, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 आ जाता है, मान लो 5 आ रहा है, तब क्या करना है, तब यहाँ पे ये देखोगे तो उससे अगले वाला डिजिट इवन है या फिर ओड है, ठीक है। उससे अगले वाला नंबर क्या है, इवन है या फिर ओड है। कैसे देखूँ, मान लो ये हो गया 2.875 है, हमें क्या निकालना है, 3 का निकालना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3, ये हो गया 2.87 है। तो देखो 7 क्या है, इवन है, ओड है। अगर इवन नंबर आ गया फिर तो लिख दो 7 का 7 लिख दो। अब यहाँ पे क्या आ गया, ओड आ गया, तो इसके अंदर एक नंबर और बढ़ा दो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यही होता है राउंड ऑफ है, ठीक है। हो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप दैट द प्रीडिसिंग डिजिट इज ए लेफ्ट अनचेंज, तो ये आ गया 4.63 है, तो राउंड टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या बनेगा, 4.63। तो ये 5 से कम आ गया तो उसको छोड़ दो, ठीक है। 5 से बड़ा आएगा तो क्या करना है, 1 + 1 करना है इसके अंदर, ठीक है। 2.478 राउंड टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर निकालें तो कितना होगा, फिर यहाँ पे 2.48 होगा। राउंड ऑफ ए फ्लाइंग नंबर 3, 3 का निकालोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 का तो 1 2 3, यहाँ पे क्या आएगा 988 होगा। यहाँ पे कितना आएगा, फिर ये एक ऐड हो जाएगा इसके अंदर, कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ऐसे इसकी कुछ ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस का, ठीक है। ये इतना आपके सिलेबस में इतना दे नहीं रखा है। फिर आता है लिस्ट काउंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। लिस्ट काउंट क्या होती है, लिस्ट काउंट होती है, द लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजर, डोरी ना हिल जाए। देखो लिस्ट काउंट, द लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज द इंस्ट्रूमेंट कैन प्रोवाइड विद द एक्यूरेसी। लिस्ट नंबर होता है वो छोटे से छोटा नंबर काउंट, वो छोटे से छोटा माप होता है जिसके हम इंस्ट्रूमेंट को एक्यूरेसी करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई भी 1 मिलीमीटर हो गया तो उसका क्या निकालना, लिस्ट काउंट नंबर निकालना होता है, ठीक है। तो लिस्ट नंबर काउंट कैसे निकलता है, लिस्ट नंबर काउंट होता है पिच, ठीक है। अब पिच क्या होती है, इससे पहले पिच समझो क्या होती है। पिच इज ए स्क्रू गोज, एक स्केल होता है, ठीक है। स्क्रू गोज एक स्केल होता है जिसमें मतलब ऐसे सर्कल करते हैं, वो स्केल होता है
ऐसे ऐसे वाला इतना ही होता है लेंथ में, थोड़ा सा वैसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे तो उसका मेन स्केल होता है, और यहाँ पे क्या होता है इसके ऐसे राउंड होता है। तो उसको अगर मान लो हमें धागे का भी नाप करना है, मेरे को चलो देखिए मेरे इस नाखून का नाप करना है, तो उसको चोंच के आगे ऐसे लगा दो, फिर उसको ना ये पीछे वाला ना उसको घुमा दो। जब इसको घुमाओगे ना तो यहाँ पे बीच में होती है ऐसी स्पेस सा, घुमाओगे ना तो यहाँ से क्या करेंगे कि आवाज़ आएगा टच से। तो उसके अंदर क्या करते हैं, इसकी माप करते हैं। कैसे करोगे, पीछे डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू ने जो ये इसका गोल गोल घुमाओगे उसने कितना मूव किया है वो, और नंबर ऑफ रोटेशन इसके अंदर कितनी रोटेशन हुई है, ठीक है। और लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, ठीक है। तो LC कितना आ गया यहाँ पे 110, ठीक है। समझ में आ गया, बस यही है, एंड हो गया आपकी चैप्टर का। एक होता है एरर, ये आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं आता।